Good morning student, class 7 subject SST, part of geography, chapter first, NCERT chapter first के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। समरी हमने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। मैंने 1 से 3 तक के क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे हैं, 4, 5, 6, 7 और उसके आगे के ओनली आंसर लिखे हैं। आपको क्वेश्चंस बुक में से देखने, आंसर यहाँ से देखने हैं और रीड वीडियो देखने के बाद, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको लर्निंग वर्क भी कंटिन्यू घर पे करना है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट। What is an ecosystem? The relation among the living organisms and non-living organisms and their surrounding is an ecosystem. यानी जीवित, सजीव और निर्जीव के बीच के जो रिलेशन है, it is called the ecosystem. What do you mean by natural environment? Natural environment is an environment full of the natural components such as land, air, water and many other components that the nature provide us, means all biotic and well as abiotic. यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हमारी जमीन है, हवा है, पानी है और जो बाकी जो प्रकृति प्रदत्त नेचुरल जो हमें मिले हैं, जिसमें बायोटिक लिविंग थिंग और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग सब आ जाते हैं। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट, इसको हमने एक्सप्लेनेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन समरी में भी है। नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। नेचुरल जो हमें व्यक्ति ने नहीं बनाया, जो गॉड गिफ्टेड है। ह्यूमन कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल, रिलीजन्स, इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं समरी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेम द human made environment? Name the component which hold the atmosphere on the earth. तो आप एटमोस्फेयर के बारे में समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको गिव द 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, अपार्टमेंट, मोनूमेंट्स, एक्वेरियम, रोड्स एक्सेट्रा। आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, आउटर सरफेस इट हैज रॉक सॉइल फॉर द एसेंशियल पार्ट। यानी जो लिथोस्फीयर है, ये अर्थ के ऊपर वाला भाग है जिसमें चट्टानें और मिट्टी मिलती है। 6 क्वेश्चन इज which are the 2 major components of the biotic environment? यानी बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 एग्जांपल लिखने, प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटैक्ट विद अदर सपोर्ट ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर एक वो छोटा सा भाग है अर्थ पर जहाँ पे यानी जीवन होता है, जहाँ पे पानी, जमीन और एयर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 MCQs, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम में नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ह्यूमन मेड है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? 3 पार्ट है, लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन सा नहीं है? तो वो है लैंड। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? माउंटेन, सी और रोड। तो रोड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। विच इज ए थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट?
एनवायरमेंट को खराब कौन करते हैं? ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी से एनवायरमेंट को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच अप। तो मैंने आंसर दिए हैं उनके सामने, जैसे बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, इससे मैच करता है। हाइड्रोस्फीयर डोमिनेंस ऑफ वाटर, जहां पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एनवायरमेंट हमारे चारों तरफ, आवर सराउंडिंग। इसके बाद जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है, मैन मॉडिफाई हिज एनवायरमेंट, तो ओनली आई एक्सप्लेन ओरली कि व्यक्ति ने वातावरण को कैसे चेंज किया है। दे मॉडिफाइड और अल्टर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग देयर नीड्स, उसने अपनी जरूरत के हिसाब से एनवायरमेंट में चेंज किया। जैसे जंगल, लकड़ी की जरूरत थी तो जंगल काटे गए, तो इस तरह ह्यूमन ने, व्यक्ति ने एनवायरमेंट को चेंज किया। तो एज द अर्लियर ह्यूमन लिव्ड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर नीड फ्रॉम द नेचर अराउंड देम बाय हंटिंग, ईटिंग फ्रूट्स, लिविंग ऑन ट्रीज एंड इन caves. Second, plants and animals depend on each other. Yes, plant and animal depend on each other. Animal inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This carbon dioxide is used by the plant in the process of photosynthesis to prepare food. In this process, plant release oxygen which used by human. तो ह्यूमन और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे से डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। जैसे ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे और व्यक्ति जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को जरूरी है। इस तरह व्यक्तियों की जरूरत है वो प्लांट से पूरी होती है, प्लांट की जरूरत व्यक्तियों से पूरी होती है। तो आई होप दैट क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो आई होप दैट you listen video carefully. After that you practice at your home for a learning work. Thank you. Have a nice day.